आपका कोर कहते हैं। कोर टेम्परेचर कितना होता है इसका? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? ईंधन किस अवस्था में? प्लाज्मा। ईंधन आपका प्लाज्मा है, प्लाज्मा अवस्था है। और सबसे खतरनाक अवस्था होती है किसी भी टेम्परेचर की प्लाज्मा अवस्था। अगर प्लाज्मा आपके ऊपर डाल दिया तो उसे जब छुटाओगे ना आपके शरीर से मास छूट जाएगा। अगर उसके अगर ज्यादा नहीं, अगर आपके 50 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस का प्लाज्मा आपके ऊपर डाला गया, मास छुटा के निकल लेके जाएगा वो। इतना हाई टेम्परेचर होता है प्लाज्मा। सबसे खतरनाक अवस्था होती है प्लाज्मा ईंधन की। ठीक है, इसके बाद अगला प्लाज्मा नॉर्मल समझने के लिए क्या है, नॉर्मल आपका ये जो ना तो तरल है ना जो कठोर है आपका। ठीक है, हाँ तारकोल है आपका, तारकोल सड़क पे गिरता है। ठीक है जी, हाँ शहद मान लो, शहद है। ठीक है, ठीक है, मैं तो आपको अब इससे भी ज्यादा, अब इससे ज्यादा और क्या एग्जांपल दोगे बताओ? इतना आपको प्लाज्मा आपसे नहीं, जिस दिन से ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट हुई है उस दिन से प्लाज्मा चल रहा है। अगर अब भी प्लाज्मा समझ नहीं आ रहा तो फिर बताओ। ठीक है, ये क्या हो गया कोर। इसे क्या बोलते हैं आपका? रेडिएक्टिव जोन। ठीक है, इसमें क्या कौन कौन सी किरणें आपको क्या मिलती है? एक्सरे, आपका एक्सरे, गामा रे, फोटोन। फोटोन क्या होता है? जो प्रकाश होता है। ठीक है, अगला होता है आपका कंजेक्टिव जोन। कंजेक्टिव जोन, कंजेक्टिव जोन, कन्वेक्टिव, कन्वेक्टिव जोन। ठीक है, इसमें क्या होता है? आपके हाइड्रोजन के सेल होते हैं, हाइड्रोजन के सेल, ये हाइड्रोजन के सेल होते हैं। और इससे क्या निकल जाते हैं आपके? फोटोन। क्या जो फोटोन होता है? प्रकाश जो है आपका, प्रकाश इन्हें चीरता हुआ बाहर निकल जाता है। ठीक है, प्रकाश, अब नॉर्मल सी बात है, आपको प्रकाश कहां से आ रहा है? सूर्य से आ रहा है, तो प्रकाश के बारे में सारी चीज पता है आपकी। ठीक है, अब जो आपके एक्स रे हैं और गामा रे हैं, ये क्यों नहीं निकल पाती बाहर? ये जो हाइड्रोजन के सेल हैं, हाइड्रोजन के सेल इन्हें रोक लेते हैं, इसलिए निकल नहीं पाती आपके। एक्सरे कुछ हल्की हल्की किरणों में आती है तो आपके इतनी ज्यादा नहीं आती, अभी आपके रोकते हैं। ठीक है, इससे कभी कभी क्या होता है कि जो ये अंदर वाला कोर है इसका टेम्परेचर कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है इसका टेम्परेचर है। कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर एकदम हाई हो जाता है, जैसे आप नॉर्मल हो, आपका टेम्परेचर एक नॉर्मल है, कभी कभी क्या आपका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा। जैसे आपको गुस्सा आ गया, मतलब एक कहते हैं ना गुस्सा आ गया आपको बहुत ज्यादा, वैसे आप नॉर्मल अवस्था में बैठे हो और आपको एक साथ गुस्सा आ जाए, फिर गुस्सा आने पर क्या होता है? अपने आप पे कंट्रोल करना थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, उस टाइम बहुत सी बातें जो आप बोलना नहीं चाह रहे वो सारी बातें बोल देते हो। गुस्से के दौरान आपने गालियां दे दी किसी से। ठीक है, गुस्से के दौरान आप नहीं नॉर्मल सी गालियां दे दी, आपने आप लड़ना पसंद नहीं करते, हम लड़ाई कर ली। नॉर्मल अवस्था में बैठे कोई किसी को मार रहा है? नहीं मार रहा ना। ठीक है, नहीं मार रहा है, दौड़े क्यों पड़ रहे हैं भाई तुम्हें? ठीक है, अरे अमन है, चलो। तो नॉर्मल अवस्था में बैठे हो, क्यों किसी को मार रहा है? नहीं मार रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अभी तुम्हारी लड़ाई हो जाए तो क्या हो गया? एक कंडीशन आ गई ऐसी, जब वहां पे आपका टेम्परेचर हाई हो गया, आपको कंट्रोल नहीं हो रही चीजें। जब चीजें कंट्रोल नहीं होंगी तो कभी कभी क्या, जब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, कभी कभी टेम्परेचर यहां से हाई होता है, जो आपके यहां से एकदम स्पीड से निकलता है। ठीक है, उसे बोलते हैं जो आपके सौर ज्वाला। सौर ज्वाला क्या बोलते हैं? सौर ज्वाला, सौर ज्वाला। वैसे जो सूर्य का बाहरी कोर है, ये वाली परत है, इसका टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। ठीक है, और जो आपका सौर ज्वाला है इसका टेम्परेचर होता है 7000 डिग्री सेल्सियस से 7000 डिग्री सेल्सियस। अब किसी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, किसी को, देखो अब तुम लोग बैठे हो, किसी के अंदर गुस्सा ज्यादा है। आप अगर अपने बीच में देख लो, अपने घर में देख लो, किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता होगा आपके घर में, किसी को बहुत कम आता होगा। जिसे कम आता है उसका गुस्सा जल्दी ठंडा हो जाएगा, और जिसे ज्यादा आ रहा है वो कहेगा नहीं मैं तो मारूंगा किसी को जाके, मैं तो लड़ूंगा जाके। ठीक है, देखो बहुत सारी चीजें हैं। देखो इंसान के ना, चाणक्य भी कहते हैं विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। कोई देखो यही था, यही चीज थी जो कंट्रोल नहीं हो पाई बाहर आगे निकल के, यही चीज थी जो कंट्रोल नहीं हो पाई बाहर आगे निकल के। ठीक है, तो यही है, कभी कभी जब सूर्य के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है बाहर आ जाता है निकल के।
जब एकदम अधिक स्पीड में मतलब अधिक टेम्परेचर में बाहर निकलता है। वैसे कभी वो इतना बोलते नहीं, लेकिन उन पर कंट्रोल नहीं हुआ तो आ गया बाहर निकल के, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर कितना 7000 डिग्री सेल्सियस होता है। और कुछ का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, कुछ का टेम्परेचर कम होता है 4000 डिग्री सेल्सियस। देखो जब आपका टेम्परेचर हाई था तो आपने ध्यान नहीं करा सामने कौन खड़ा था, ठीक है, सबसे लड़ते चले गए। लेकिन जैसे अब किसी का व्यक्ति का जिसे ज्यादा कंट्रोल ही नहीं होता, देखो ध्यान रखना कितना भी गुस्सा आया वो कंट्रोल होना चाहिए आपके माइंड पे। अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो सबसे बेकार स्थिति आपका यूज कर लिया जाएगा। जो व्यक्ति अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते हर तरह से, ठीक है, तो उनका क्या यूज हो सकता है, यूज होता है केवल उनका, ठीक है। तो आपका क्या है, जब इनका जिसका टेम्परेचर हाई था वो तो सीधा निकल गया, और जिसका टेम्परेचर कम था, जिससे कम गुस्सा आ रहा, समझदारी भी साथ साथ चल रही थी, उसने सोचा कोई फायदा नहीं है भाई, अगर मैं यहां जाऊंगा, यहां सामने कौन खड़ा है, पृथ्वी खड़ी है। तो सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण होता है, और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कहीं गुना ज्यादा अधिक है, कहीं गुना ज्यादा अधिक है। और पृथ्वी का भी गुरुत्वाकर्षण है, ये पृथ्वी है, इसका भी गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, इसका भी गुरुत्वाकर्षण है अपना। अब जो प्रकाश निकला है ये जैसे अब स्पीड से भाग कर निकल कर आया, तो ये कौन सी रेंज में आ गया, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की रेंज में आ गया। इसका ये रेंज जैसे खींच रही है अपनी ओर, ये खींच रही है, ठीक है। अब जिसका कम था वो उस लेयर तक पहुंच ही नहीं पाया जो लड़ पाता, ये वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। अब हुआ क्या, जब इसका ये जब इसका टेम्परेचर कम था, जिस वाले का 4000 जो सौर ज्वाला निकली थी, इसका टेम्परेचर अब वो उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाया जो पृथ्वी से कैच करती है अपनी ओर से। मतलब तुम रिलेशन में उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाए जो तुम शादी कर पाते। तुम बातें कहते कहते रह गए हम शादी करेंगे, ठीक है, जो कल पीछे एक बात भी आई थी, तो भैया पहले उस लेवल तक बन जाओ, ठीक है, जब जाके चीजें होती हैं। तो वही चीजें क्या यहाँ पे आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। आप पहले दिन से कह रहे हम शादी करेंगे, शादी में पहले रिलेशन को पहुंचा तो लेते वहां तक, ठीक है, ठीक है। इधर देख लो, इधर अब क्या हुआ, जब आपका क्या था, इसका जो टेम्परेचर था कम था, तो ये क्या हुआ वापस, जो सूर्य का भी तो गुरुत्वाकर्षण है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है अपना, गुरुत्वाकर्षण है। अब क्या है, सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है उसने इस 4000 डिग्री सेल्सियस को वापस खींचा अपनी ओर, वापस खींचता है। जब से वापस खींचा उसने ओर, तो जब यहां पे टेम्परेचर हाई था तो हाइड्रोजन की सेल को फाड़ता हुआ बीच में से निकल गया है, दिख रहा है ना, हाइड्रोजन की सेल है उसके बीच में जा रहा निकल के। लेकिन जब इसका टेम्परेचर कम है, अब हाइड्रोजन की सेल को नहीं काट सकता है, ध्यान रखना। जब टेम्परेचर हाई होगा तभी तुम लड़ सकते हो, अगर अदरवाइज आपका टेम्परेचर कम है, आप सोच समझ पा रहे हो, अगर आपका दिमाग सही चल रहा है तो आप है ना गलत डिसीजन नहीं लोगे जल्दी से, ठीक है। अभी कानून ने भी करा ना, अभी जो लड़कियों की शादी की उम्र क्या कर दी है, 21 साल। क्यों करी है, 18 साल में थी पहले, और उस टाइम में मैच्योरिटी का लेवल थोड़ा कम रहता है लड़कियों में, ठीक है, हाँ, तो मैच्योरिटी का लेवल थोड़ा कम रहता है उस टाइम 18 साल में। अब 21 साल करने का अर्थ क्या है, 21 साल करने का नॉर्मल सा अर्थ यहाँ पे ये था कि आप अपने दिमाग को थोड़ा खोल लो। और एक ही रियलिटी है, अगर लड़की कोई बेवजह कितनी बातें कर रहे हो भाई, उसका 21 साल करने का नॉर्मल सा रीजन ये रहा है कि लड़की कोई गलत स्टेप ना उठाए, ठीक है। कि 18 साल की होगी मैं तो कोर्ट में जाकर शादी कर लूंगी, बताओ क्या करोगे। अब 21 साल की, जब वो 3 साल निकलती है ना, जब तक 12th में, तब तक मैच्योरिटी का लेवल डाउन होगा। जैसे उसने ग्रेजुएशन में आई और ग्रेजुएशन कर ली उसने, एक मैच्योरिटी का लेवल उस लेवल का हो जाता है, बहुत ज्यादा समझदारी। वो ठीक है किसी का रिलेशन में हो सकती है, लेकिन अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाती, फिर वो फैमिली के अगेंस्ट जाना बहुत कम पसंद करती है फिर वो, ठीक है। तो इसका क्या है, अब इसका गुरुत्वाकर्षण था जो सूर्य का, उसने इसे वापस खींचा। अब जैसे वापस आया तो यहां पे एक धब्बा बना, क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस, ये आपको लिखा ऊपर 6000 डिग्री सेल्सियस। अब आप और इसका टेम्परेचर कितना है, 4000 डिग्री सेल्सियस। जब 6000 डिग्री सेल्सियस और 4000 डिग्री सेल्सियस आपस में मिले तो क्या हुआ ना, एक काला धब्बा पड़ गया। इस क्या बन गया, काला धब्बा, जिसे कहते हैं आपका सौर कलंक, सौर कलंक, ठीक है, सौर कलंक। लेकिन अभी जाएगा तो अंदर जरूर इसके, लेकिन जब ये यहां पे आया, जब अंदर जाता है, ध्यान रखना, जब ये अंदर लौटता है तो 2 सेलों के बीच से निकलता है, 2 सेलों के बीच से लौटता है। अगर 2 सेल हैं आपके, उनके बीच से मानना केवल ने, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, सेल को काट नहीं सकता है, उनके बीच से निकलता है वापस की ओर, ठीक है। तो ध्यान रखना जहां पे टकराता है। अब जो आपके ये सौर कलंक है, जो सौर कलंक है, इसके बारे में कई सारी चीज जान लो सौर कलंक के बारे में। एक तो सौर कलंक का, अभी सौर कलंक है पूरा, तो ऐसा नहीं है कि, पहला तो ये ध्यान रखो सौर कलंक है कितने, अभी सौर कलंक कितने चल रहे हैं, ठीक है। और सौर कलंक कहां से कहां तक बनते हैं सूर्य पे,
सूर्य जो पूरा आपका हम इस वाले में देख रहे हैं, तो सौर कलंक जैसे यहां बना है, तो 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक केवल सौर कलंक बना करते हैं। पूछ लिया जाता है सूर्य पर सौर कलंक कितने डिग्री से कितने डिग्री तक बनते हैं, 40 डिग्री तक। अब आगे क्यों नहीं बनते, इसका एक नॉर्मल सा रीजन है। देखो जब आपका यहां तक टकराए, आप एक बड़ा नॉर्मल भाषा में समझो, आप कहीं पहाड़ों पे गए घूमने, पहाड़ों पे घूमने गए, एक नॉर्मल पहाड़ की चढ़ाई है, जैसे सड़क है, आप सड़क पर बड़े आराम से चल रहे हो कि आपको दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन जैसे पहाड़ों पे चलना शुरू हुआ आपका सांसें फूलने शुरू हुई, क्योंकि वो जो उसके चढ़ाई का लेवल था इतना था जब आप चढ़ लिए। अगर और पहाड़ का लेवल इतना हो जाए तो और दिक्कत है, ठीक है, जब सीधा हो जाए तो फिर और दिक्कत है, चढ़ाई मतलब असंभव ही टाइप का आपका, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे जैसा प्रकाश जब आपका जो सौर कलंक है लौट का आया, तो यहां तक आया, यहां तक आया, यहां तक आया, यहां तक आया, यहां तक तो रह सकता था, उसके बाद जैसे ऊपर जब जाता है तो नीचे गिर जाता है, फिर वो सीधा मतलब वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। कहा जाता है सौर कलंक जो 4000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में सौर ज्वाला वापस लौटती है, वो 40 डिग्री सेल्सियस तक ही लौट पाती है, 40 डिग्री सेल्सियस का 40 डिग्री अक्षांश तक, ठीक है, वहां तक पहुंच पाती है, 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक। इतना ध्यान रखना इसके बीच में। आपका जो अभी वर्तमान में सौर कलंक है समथिंग आई थिंक 23 है, हाँ 23 है, 2013 के अनुसार है, 2013 के अनुसार सूर्य पे 23 सौर कलंक है, 23 सौर कलंक है। अब आप कहोगे कि मतलब शुरू से लेकर तक इतने ही है, बहुत है, लेकिन जिस दिन से हमने अध्ययन करा है, जिस दिन से हमारे पास नॉलेज आई है, उस दिन से काउंट किया गया है, तो आपके कितना है सौर कलंक अभी कितने 23 है। अब इन्हें माना कैसे गया है, तो ये कहा जाता है कि जब सौर कलंक आता है तो यहां से यहां तक पहुंचने में से जो ऐसे टाइम लगा, एक जो चक्कर करने में पूरा कंप्लीट, पहला 0 डिग्री से फिर 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे डिग्री तक चलने में इसे 5.5 वर्ष लगते हैं, 5.5 वर्ष, ठीक है। जब 5.5 वर्ष लगे इसे यहां तक पहुंचने में, अब जब यहां तक पहुंच गया तो लौट के भी आओगे, लौट के भी आया, जब इसे लौट के आया फिर यहां से यहां तक गया तो 5.5 वर्ष, लौट के आया तो 5.5 वर्ष, तो 5.5 कितना हो गया 11 वर्ष। तो एक सौर कलंक जो होता है आपका 11 वर्ष का होता है, 11 वर्ष का, ठीक है, 11 वर्ष का। तो अभी आपका कौन से नंबर का चल रहा है, 23वें नंबर का, 23वें मतलब 23 सौर कलंक हो चुके हैं। 2024 में आपका कितने हो जाएंगे, 24 सौर कलंक हो जाएंगे, हाँ जी 24 सौर कलंक हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हर 11 साल बाद आपका एक सौर कलंक बढ़ता जाएगा, आपका हर 11 साल बाद एक सौर कलंक बढ़ता जाएगा, ठीक है। और बताओ कोई दिक्कत, जो आपका सौर कलंक है, हाँ जी सौर कलंक, जो सौर कलंक है ये वाला मान लिया सौर कलंक आपका, इसके मध्य भाग को देखो, सौर कलंक है तो इसका बाहर का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, इसके अंदर का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा, नॉर्मल सी चीज, हर एक का एक केंद्र बिंदु होता है। सौर कलंक का जो केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु जो मध्य भाग, केंद्र बिंदु जो केंद्र है, इसे क्या कहते हैं, आम बारा, और जो बाहर वाला है पैरम बारा, ठीक है। ये तो आपका सौर कलंक के बारे में हो गया। अब जो पृथ्वी ने जो आपका हाई टेम्परेचर में जो निकला था 7000 डिग्री सेल्सियस में, जिसे पृथ्वी ने अपनी ओर खींचा था, जब आपको पता है इसका टेम्परेचर इतना हाई है, जब तुम्हें पता है किसी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है सामने वाले को, तो भाई क्यों ही उसे भड़का रहे हो और अपने खिलाफ। अब ज्यादा भड़काओगे तो या तो अगर शरीर ठीक ठाक हुआ उसका तो तुम्हें कूट के निकल जाएगा, यही होगा, और अगर तुम्हें लग रहा है तुम उससे ठीक ठाक हो तो भैया ठीक है जी बस ठीक है। अब जो पृथ्वी है इसकी इतनी बुद्धि सटकती है कि ये अपने आप को, इसे जो सौर ज्वाला है इसे अपनी ओर खींच रही है। आपको पता है जब 7000 डिग्री सेल्सियस आपका इसका टेम्परेचर है तो आप इसे क्यों खींच रही हो, जब आपको पता है किसी का दिमाग खराब है अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इधर देख लो चुपचाप, ठीक है। जो सौर ज्वाला है, सौर इसका टेम्परेचर कितना है 7000 डिग्री सेल्सियस, इसे कौन खींच रहा है, पृथ्वी खींच रही है। क्यों खींच रही है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। अब पृथ्वी को इतना नहीं पता इसका टेम्परेचर 7000 डिग्री सेल्सियस है, अगर ये गिरा आके तो खत्म कर देगा, ठीक है। अब ये आपके जैसे पृथ्वी के पास आया तो एक वायुमंडल है, वायुमंडल की कई सारी परत है। अमन, वायुमंडल की कौन सी परत आपके सौर ज्वाला को बाहर फेंकती है, कौन सी, ऊपर की, तो जब मैं पढ़ा रहा हूं तो देख लो, ठीक है। आयन मंडल, ठीक है। वायुमंडल की आयन मंडल की जो परत है, वायुमंडल की जो परत है आयन मंडल, टेंशन ना लो, अभी जब पढ़ेंगे पूरा पढ़ाएंगे, 5 परत सारी देखेंगे, मैं तो आपको बस बता रहा हूं यहाँ पे। आयन मंडल ये क्या करता है, सौर ज्वाला को, इसे देखो
पृथ्वी बेकार है, इसे नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, लेकिन शुक्र मनाओ अपने वायुमंडल में आयन मंडल का, इसने बचा लिया है तुम्हें, वरना क्या होता है, ये सौर ज्वाला गिरती पृथ्वी पे, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, ये होता। तो ये आयन मंडल क्या करता है, जैसे सौर ज्वाला पृथ्वी पे आई, इसे ऊपर की ओर कुछ नीचे की ओर, मतलब उत्तरी अक्षांश पे और दक्षिणी अक्षांश पे देता है। तो जो उत्तर की ओर जाता है इसे क्या कहते हैं, अरोरा बोरियोलिस, अरोरा बोरियोलिस, ऑरोरा बोरियोलिस, बोरियोलिस, अरोरा बोरियोलिस। और जो दक्षिण की ओर आया, अरोरा ऑस्ट्रियस, ऑस्ट्रियस। ठीक है, अब जो अरोरा, इसका अर्थ क्या है, अरोरा का अर्थ क्या है, अरोरा टाइटल होता है, अरोरा दुकान भी है हमने यहाँ भी, हाँ। तो अरोरा का अर्थ क्या है, अरोरा का अर्थ क्या होता है, अत्यधिक चमकीला, अत्यधिक चमकीला, अत्यधिक चमकीला। तो पृथ्वी क्या है, इसकी जो चमक है, पृथ्वी इसकी चमक को देख के अपनी ओर आकर्षित करती है या उसकी ओर आकर्षित होती है। भाई साहब किसी की चमक को देख कर आकर्षित मत हो सकता है तुम्हें जला देगा। अगर किसी की चमक को देख के तुम उसकी ओर आकर्षित हो रहे हो तो ध्यान रखना, जलना तय है, आपका जलना तय है। शुक्र मनाना अगर कोई ठीक ठाक इंसान आ गया तो आपको बचा लेगा, आयन मंडल अगर आ जाए तो, अगर आयन मंडल आ जाए तो आपको बचा लेगा। हाँ जी, ठीक है, समझ गए। तो अब ये बताओ, अभी कोई डाउट है यहाँ पे, कोई दिक्कत किसी भी तरह की? आगे बढ़े सूर्य पे, सूर्य की परत देखें, सूर्य की परत देखें।